नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ याशिका। आज हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी बताने जा रहे हैं जो मानवता की मिसाल बन गई है। इन महिला ने एक निःशुल्क वृद्धाश्रम खोला है जहां बुजुर्गों की देखभाल बिना किसी शुल्क के की जाती है। आप समझ रहे हैं ना, निःशुल्क सेवा करती हैं वो वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की। आज के समय में कई बुजुर्ग अकेलेपन और सहारे की कमी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में इन महिला ने आगे बढ़कर उनकी मदद का जिम्मा उठाया है। वह न केवल उन्हें रहने की जगह देती है बल्कि भोजन, दवाइयाँ और ज़रूरी सुविधाओं का भी ध्यान रखती है। उनकी इस पहल से कई बुजुर्गों का नया परिवार और सम्मान के साथ जीने का अवसर मिला है। आसपास के लोग भी उनकी इस सेवा भावना की खूब सराहना कर रहे हैं। वाकई ये कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की मदद करके समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। तो जैसे आप देख रहे हैं, आज के टाइम पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है। इन सबसे कई अलग इन महिला ने एक वृद्धाश्रम ओपन किया है जिसमें ही बुजुर्ग महिलाओं की इतनी सेवा पानी कर रही हैं जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कई बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनसे हम अभी आपकी थोड़ी देर में बात कराएंगे। जो यहाँ की ऑनर है शालू सैनी, वो अभी यहाँ पर नहीं है, थोड़ी देर में वो आ जाएंगी, लगभग आधे घंटे में। हम उनके साथ बैठकर बातचीत करते हैं और आपको बताएंगे कि उन्होंने किस तरीके से ये स्टार्टअप किया है और वृद्धाश्रम क्यों खोला, क्यों नहीं खोला और कैसे खोला और इसमें इनका क्या योगदान है। तो देखिए, हमारे साथ है क्रांतिकारी शालू सैनी मैम। तो आइए इनसे ही जानते हैं इनकी मुँह ज़ुबान। मैम, आप मुझे ये बताइए, जो आपने वृद्धाश्रम की ओपनिंग की है, ये क्या सोच के की है? सबसे पहले तो मुझे ये जानना जरूरी है। सबसे पहले तो आपको मेरा जय श्री माता है। मेरा नाम है क्रांतिकारी शालू सैनी और जो मुजफ्फरनगर में दक्षिण कृष्णापुरी गोपावाड़ी के सामने हमारे छोटा सा वृद्धाश्रम है। ये कहने के लिए वृद्धाश्रम है, लेकिन मेरे लिए ये मंदिर के जैसा है। मेरे लिए ये उन माताओं का घर है जिन माताओं को अपने भी चुकरा के घर से बाहर निकाल देते हैं, या फिर जिनके परिवार में कोई होता ही नहीं है, और या फिर होता भी है तो बेटियां होती हैं, बेटे नहीं होते हैं। तो कई माताएं अपनी बेटियों के यहाँ रहना सही नहीं समझती हैं। तो ऐसी बुजुर्ग माताओं के लिए, और या फिर उन बच्चियों के लिए जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, तो वैसी एक बच्ची हमारे पास रह भी रही है। तो ऐसी ही बच्चियों के लिए और बुजुर्ग माताओं के लिए एक छोटा सा घर बनाया है। कई साल पहले मैंने अपनी बेटी के लिए ये प्लॉट लिया था कि जब बेटी की शादी करूँगी तब इसको बेच के उसकी शादी कर दूँगी। चूँकि मैं भी सिंगल मदर हूँ और अपने बच्चों की परवरिश मैंने सड़क पर ठेला लगा के तब किया है। तो मेरा भी ये था मन कि पता नहीं शादी कैसे कर पाऊँगी, इसीलिए ये प्लॉट लिया था। लेकिन जैसे जैसे मैं सेवा में बढ़ती गई, क्योंकि मैं अंतिम संस्कार की सेवा भी करती हूँ, जो लावाज डेड भी होती हैं, या फिर कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं जिनके पास इनकी अव्यवस्था है। उनको गरीब तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि उनके पास व्यवस्था नहीं होती तो वो मजबूर होते हैं। तो जब से मैं इस सेवा में आई हूँ, बुजुर्गों की सेवा कर रही हूँ, कई बार मैं ऐसे ऐसे बुजुर्गों को आश्रम में लेके आती हूँ उठा के, जिनके 3-3 बेटे और उन्होंने मार के अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया, जिनके पूरे शरीर पर निशान पड़े हुए। ऐसी ऐसी माताओं को जब मैं घर से उठा के लाई, फिर पहले से ही मैं जैसे सेवा कर रही हूँ, तो कई बार मैंने अलग दूसरे आश्रमों में भी उन्हें शिफ्ट किया। लेकिन कई बार माता ही कहती थी कि हमें तो आप ही के साथ रहना है, तेरे साथ रहना है, शादी तेरे भाव है। तो फिर ये जैसे मेरे पास प्लॉट था, तो मैंने सोचा बच्चों की जब शादी होगी, बाबा महाकाल जी ने यहाँ तक जब पहुँचाया तो आगे भी सेवा कराएंगे, हम इसी में आश्रम बना देते हैं। कहने के लिए छोटा सा घर है, पर ये मेरे लिए मंदिर है, क्योंकि यहाँ जो माताएं रहती हैं उन्हें मैं देवी की तरह पूजती हूँ। मेरे लिए वो साक्षात देवी हैं। लोग मंदिरों में जाते हैं देवी को पूजने, वो मूर्तियों की पूजा करते हैं, मैं साक्षात उन माताओं की पूजा करती हूँ, जन्मी होती हैं और जिनके 4-4 बच्चे भी जिनको पाल नहीं पाते, और अगर एक माँ विधवा भी हो जाए ना तो वो 4 बच्चों की परवरिश कर लेती है, लेकिन 4 बच्चे भी उस बुजुर्ग माँ की देखभाल नहीं कर पाते। तो मेरे लिए ये मंदिर की तरह है और मैं इसको ऐसे ही सीखती हूँ। कहने के लिए ये लोगों के लिए वृद्धाश्रम है, लेकिन मेरी माताओं का घर है, और इस घर के अंदर जो भी माताएं आती हैं, इस दहलीज से वो अंदर कदम रखती हैं, तो वो मेरी जननी माँ से भी ज़्यादा है मेरे लिए। और जब तक मैं हूँ उनकी सेवा में सच्चे मन से, भाव से, क्योंकि मेरे यहाँ दिखावा कुछ नहीं है। मैंने अगर दिखावे के लिए करती ये सेवाएं तो और बहुत चीज़ें हैं जो मैं कर सकती हूँ, सही बात, लेकिन दिखावा नहीं, मैं सच्चे मन से वो सेवा करती हूँ, क्योंकि इन पीड़ित माँओं की जो अंदर का दर्द होता है ना, जो इनकी तकलीफ होती है, वो मुझे महसूस होती है। इसीलिए ये सेवा चल रही है, अंतिम संस्कार की भी सेवा चल रही है और ये वृद्ध माताओं की भी सेवा चल रही है। कई लोग मुझे कहते हैं कि आप भीख मांग के सेवा करती हो, तो मुझे उसमें भी ज़्यादा कुछ बुरा नहीं लगता, क्योंकि जो सामाजिक सेवाएं होती हैं वो अकेला व्यक्ति कभी कर नहीं सकता,
और मैं तो फिर भी सिंगल मदर हूँ। अपने बच्चों की जो मैंने परवरिश की है वो मैं सड़क पर ठेला लगा के की है और आज तक करती आ रही हूँ। वैसे ही मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी नहीं भागती। और रही बात समाज से मांग के सेवा करने की, तो ये गुर्दा भी किसी किसी में चाहिए। हकीकत बात, मांगा हर किसी पे नहीं जाता। जैसे हर कोई दे नहीं सकता वैसे ही हर कोई मांग नहीं सकता। और जो मेरे पास अम्माएँ रह रही हैं, मैं उनको सिर्फ एक बात कहती हूँ कि आप भगवान की भक्ति करिए, अपना नहाइए धोइए खाइए पिए। मैं अगर भीख मांग के भी लाऊँ तो आपको धोखा नहीं रहने दूँगी। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि ज़रूरत पड़ी तो मैं भीख मांग के भी ले आऊँगी अपनी अम्माओं के लिए। पहली बात तो परमात्मा कभी ऐसा नहीं करेगा। और आप आइए उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आपके चैनल से, आपके वीडियो के माध्यम से सभी से मेरा निवेदन है कि जो अंतिम संस्कार की सेवाएं होती हैं या फिर वृद्ध माताओं की सेवाएं होती हैं, ये सेवा ऐसी हैं जो भगवान की भक्ति कराती है। हाँ जी, मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि मेरी सेवा ही मेरी भक्ति है। हम मंदिरों में जाएं, मैं नहीं कहती कि मैं भगवान का विरोध करती हूँ या मंदिरों का विरोध करती हूँ, मैं भी जाती हूँ मंदिरों में। लेकिन मेरा कहना ये है कि जो आपके घर में माता पिता है, आपके घर में वो सच्चे भगवान है। माँ के अंदर, पिता के अंदर ही साक्षात भगवान बैठे। तो सबसे पहले आप उनकी पूजा करो। कोई भी वृद्धाश्रम में किसी का माता पिता ना जाए। मेरी ये इच्छा है कि मेरा ये वृद्धाश्रम खाली पड़ा है, इसमें कोई माता ना आए। मैं खुद चाहती हूँ, मैं अम्माओं से कहती हूँ कि अम्मा यहाँ कोई ना आए और आपको भी आपके परिवार वाले ले जाएं, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। लेकिन ये कलयुग युग है, यहाँ किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता। आज मेरे पास जैसे राजस्थान से फोन आया, कई उनके परिवार में सदस्य हैं, बेटे हैं, पोते हैं, पोती हैं, लेकिन उन्होंने कहा आप हमारी दादी को रख लो, हम उनकी सेवा नहीं कर सकते। ऐसे कई लोगों के मेरे पास फोन आते हैं जो कहते हैं कि आप हमारे बुजुर्गों को रख लो, हम सेवा नहीं कर सकते। तो भैया, जिन माता पिता ने ना आपको पाल पोस के बड़ा किया है और जिन्होंने अपना पूरा जीवन आपको दे दिया, एक माँ अपनी सुंदरता, अपनी जवानी, अपनी खुशियाँ सब कुछ बच्चों पे लुटा देती है और अंत समय में उसे वृद्धाश्रम मिलता है। तो मैं आप सभी भाई बहनों से, सभी से निवेदन करूंगी, जो भी मेरी इस वीडियो को देखे, अपने माता पिता की सेवा करें। सच्ची भक्ति अपने माता पिता की सेवा में है। वही सच में, अगर भगवान को कुछ आप समझते हो ना, भगवान का शब्द भी समझते हो कि भगवान सच में इस दुनिया में है, तो आप अपने माता पिता की सेवा कर लेना। और यदि आपको सच में लगता है कि इस दुनिया में कोई संस्कार है, तो अंतिम संस्कार में कभी भी कहीं भी आपको मौका मिले ना, तो एक कफन का सहयोग अपनी कमाई में से जरूर करना। मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझे ही करना, मैं तो कह रही हूँ आपको कहीं मौका मिले। कई बार मैंने देखा है लोगों को बहन जी कि किसी के यहाँ मृतक पड़ा है, कोई मान लो पति पत्नी एक साथ रह रहे हैं और पति की डेथ हो गई किसी कारणवश, तो वो पत्नी सुबह से शाम तक वो डेड बॉडी रखे बैठी रही कि कोई मेरे पति की अंतिम संस्कार की सेवा में मदद कर दे। जी बिल्कुल होता है ऐसा। और क्या 5-4 लोग घर के आसपास के मिलके उसमें अंतिम संस्कार की मदद नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते, लेकिन नहीं करते लोग। वो सालू को ढूंढते हैं कि उस लड़की को फोन करो, वो अंतिम संस्कार करवाएगी अपना, और फिर उसी को लोग नाम रख देते हैं कि ये। अभी मेरी इंस्टाग्राम की आईडी पे एक वीडियो पे कमेंट आ रहा था कि तुझे तो जिंदा जला देना चाहिए उन लाशों में जिनका तू अंतिम संस्कार करती है। बताओ, एक तो इतना अच्छा काम जो मैम कर रही है और इनकी इतनी सुंदर विचारों के साथ मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, जो लोग अपनों को अपना नहीं मानते वो अपने इनके पास आ रहे हैं और ये उनको अपना मानकर उनके लिए घर दे रही हैं, उन्हें खाना दवाई तक दे रही हैं, उनकी हारी बीमारी में उनके साथ खड़ी हैं। जो हमारी लाशें बेघर सी हो जाती हैं और उनको फूकने के लिए भी कोई खड़ा नहीं रहता, उनको मैम अकेली जाकर करके आती है अंतिम संस्कार, और उन पर भी लोग इतने गंदे कमेंट कैसे कर सकते हैं? ये तो होता ही है जी। जो कोई सेवा करता है ना, सच में धरातल पे सेवा करता है, उसको समाज की सुनने मैम इतना बड़ा कदम उठाने के लिए भी ना बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, जो शायद आपके अंदर। जैसे मैं वीडियो डालती हूँ अम्माओं की, चूंकि मैं डालूंगी जरूर वीडियो, नहीं वीडियो डाले बिना मेरा काम नहीं चलेगा, चाहिए क्योंकि अगर मैं वीडियो नहीं डालूंगी तो कैसे पता चलेगा लोगों को कि मैं आश्रम चला रही हूँ। और आश्रम में अकेले नहीं चला सकती, मुझे सबके सपोर्ट की तो मैम जरूरत आपके है। इस आश्रम में आपके साथ कितने लोग हैं? नहीं, ये तो मैंने पर्सनली बनाया है आश्रम। अच्छा, ये आपका। और ये जगह भी मेरी है, बनाया भी मैंने है, अभी मैं चला भी खुद रहे हो। चलाने वाले तो बाबा हैं, बस हाँ। ये है कि उन्होंने मुझे माध्यम बना दिया है। बाकी और मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, 1-2 साथी और भी जुड़े हुए हैं। और धीरे धीरे मैं प्रयास कर रही हूँ कि ज़्यादातर लोग इस आपके सेवा साथ से जुड़ जाएं, इसीलिए मैं वीडियो भी डालती हूँ। लेकिन मेरी वीडियो पर डालने पे भी लोग कमेंट करते हैं
कि सब दिखावा करती हो, पड़ोस की बुजुर्ग बैठा के उनकी वीडियो बना के डाल देती हो, आप सब दिखावा कर रही हो। तो लोगों की मानसिकता ऐसी हो चुकी है कि खुद भी सेवा नहीं करनी है और दूसरों को भी नहीं करने देनी है। तो देखिए जो मैम ये वीडियोस डालती हैं ये दिखावा नहीं होता है, ये मैम का एक जरिया है जो लोगों तक पहुंच जाए, ताकि जो भी बुजुर्ग अपने अकेलेपन को रह रहे हैं वो मैम के पास आकर और मैम की ही माता पिता के रूप में यहाँ पर रहें। तो आप लोग अगर ये सोचते हैं मैम दिखावा कर रही है तो ये सोचना आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो लोग खुद कुछ नहीं कर सकते वो लोग सामने वाले को भी कुछ नहीं करने देते। ये अगर आधी रात में भी हम माताओं को कोई दिक्कत हो जाती है ना, तो मैं तुरंत अवेलेबल होती हूँ, तुरंत मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, दिखाती हूँ, उनका ट्रीटमेंट कराती हूँ। उन्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत है मैंने उनको बोला हुआ, आप मुझे बताओ तुम्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत है मैं पूर्ति करूँगी उसकी, चाहे मैं भीख मांग के लेके आऊँ उसको, चाहे कमा के लेके आऊँ, वो आपकी टेंशन नहीं है। आपको तो गर्व होना चाहिए कि ये मैम खुद सिंगल मदर है और सिंगल मदर होने के बाद इन्होंने कितना बड़ा काम जोड़ा है। एक वृद्धाश्रम खोलना और एक लवारिस लाशों को अंतिम संस्कार करना ये एक बहुत बड़ी बात है जो हम लोग तुम लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो अकेली मैडम सिंगल मदर होकर कर रही हैं। हम लोगों को खुद पे धिक्कार आना चाहिए कि हम लोग ऐसा कदम क्यों नहीं उठा पाए जो इन मैम ने उठाया है। और इन मैम के इस कदम को उठाने के बाद भी लोग इन पर इस तरह के कमेंट कर रहे हैं। इन मैम पर मुझे दाद है कि मैम इतना बड़ा काम करके बैठी हुई है, हम लोग जो नहीं कर पाए आज के टाइम पे। मुझे सेकंड क्वेश्चन मैम आपसे ये पूछना है कि जैसे यहाँ पर अम्माएं रह रही हैं तो इनके खाने का, दवाई का, पीना, रहना सहना, लाइट सब कुछ आप कर अभी तो सब मैं ही कर रही हूँ क्योंकि अभी कुछ साथी जुड़ नहीं पाए हैं, तो अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा जुड़ने में। जैसे धीरे धीरे सब वीडियो देखेंगे, कुछ साथी सहयोगी जुड़ेंगे तो फिर सब व्यवस्था धीरे धीरे बन जाएगी। अभी तो सब अपने पास से चल रहा है और मेरी जो वीडियो देखें मैं तो उनसे निवेदन कर सकती हूँ कि सभी सेवाओं से जुड़ें। और मेरा एक नंबर है 8273189764। मैं आपसे एक चीज़ कहती हूँ कि अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी, घी, कफन सामग्री, एम्बुलेंस गाड़ी आप इससे सहयोग कर सकते हैं। और आश्रम में यहाँ जो भी खाने पीने की सेवाएं होती हैं अम्माओं की, उससे सहयोग कर सकते हैं। और यदि कुछ भी ना कर पाएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, हो सकता है कोई दानवीर हमसे जुड़ जाए और हमारी सेवाओं में सहयोग कर सके। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैम के बारे में सबको पता चल जाए। हालांकि मुजफ्फरनगर में सबसे ज़्यादा मशहूर हो रही हैं, इस टाइम पे इनकी वीडियोस भी काफ़ी वायरल चल रही हैं। आपने कहीं ना कहीं मैम को ज़रूर देखा होगा, या तो लवारिस लाशों के साथ या फिर बुजुर्ग महिलाओं के साथ। तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इनका एड्रेस क्या है मैम की मुँह से सुन लेते हैं। मैम आपका एड्रेस बता ये दें। दक्षिणी कृष्णापुरी गोगामाड़ी के ठीक सामने हमारा वृद्धाश्रम है, क्रांतिकारी शालू सैनी वृद्धाश्रम अनाथालय के नाम से। आप मेरे नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं, मैंने अभी नंबर आपको बताया। और आप किसी से पूछ के भी आएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपके आसपास भी कोई अम्मा ऐसी रहती हो जो अपने घर में पीड़ित हो, जो अपने बच्चों से पीड़ित हो, अपनी बहू से पीड़ित हो, या फिर उसके रहने खाने की व्यवस्था ना हो, या फिर बेसहारा हो, तो आप हमारे नंबर पे संपर्क करें। मैं खुद से सामान उनको लेके आऊँगी और अपने यहाँ उनकी बेटी बन के सेवा करूँगी। जहाँ लोग अपनों को नहीं पूछते वहाँ शालू मैम अपना मानकर सभी लोगों को पूछ रही हैं। तो इनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ कोई भी गलत कमेंट्स मत कीजिए और इनका साथ दीजिए। मैम आपसे मेरा एक लास्ट सवाल रह गया कि आपने अब तक कितनी लाशों का अंतिम संस्कार कर दिया होगा? अब तक मैं करीब 6000 लाशों का अंतिम संस्कार अपने हाथों से कर चुकी हूँ, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म की डेड बॉडी मेरे पास आती हैं, जिसमें कुछ लावारिस भी होती हैं और कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो अपने मृतकों का अंतिम संस्कार नहीं कर पाते पैसे के कारण। 6000 लाशों का अंतिम संस्कार कर चुकी हैं मैडम, आपको डर नहीं लगता मैम? वो डर की जगह नहीं है, वहाँ भाव की जगह है। वहाँ मेरे बाबा रहते हैं, वहाँ मेरी माँ रहती है। जहाँ बाबा महाकाल रहते हैं, वो माँ काली रहती है, वो डर की जगह नहीं होती। और मेरे लिए वो ऐसा है जैसे आप अपनी माँ के घर चले जाओ, जैसे आप अपने पिता के घर चले जाओ, वैसे ही मेरे लिए मेरा संसार। मुझे ये सोचकर अफसोस हो रहा है कि 6000 लाशें जो लवारिस घूम रही हैं उनका अंतिम संस्कार मैडम ने किया है। लानत आना चाहिए उनके घर वालों को जो अपनों को इस तरह छोड़ देते हैं। कई बार क्या होता है कि लावारिस जो डेड बॉडी होती है वो जैसे सड़क दुर्घटना में कोई एक्सपायर हो गया या फिर नहर में पानी में उनकी डेड बॉडी मिली तो उनकी शिनाख्त नहीं हो पाती। तो परिवार वालों को भी पता नहीं चल पाता कि उनका कोई परिवार का जन एक्सपायर हो चुका है। तो जब नहीं पता चल पाता, कोई आईडी नहीं होती उनके पास, तो वो डेड बॉडी मेरे पास आ जाती है। उनके परिवार का भी नहीं पता चल पाता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मजबूरी बस मेरे पास अपने सहयोग के लिए आते हैं, तो उनको तो दोष नहीं देंगे हम, क्योंकि और ये मेरा आत्मीय समर्पण है अंतिम संस्कार का। क्योंकि
इस सेवा से बढ़ के आगे कुछ नहीं बचता। हम सबकी मंजिल शमशान घाट है और हम सबको वहीं जाना है। वहीं जाना। और अंतिम संस्कार सम्मानजनक यदि किसी को मिले धर्म अनुसार तो ये बहुत बड़ी सेवा है। और मैं अंतिम संस्कार ही नहीं, उनकी अस्थियों को हरिद्वार विसर्जित भी करके आती हूँ। और उनके बाद की जो क्रिया होती है 13वीं रस्म हमारे यहाँ जो बोलते हैं, हवन वगैरह सब कराना, उनकी आत्मा की शांति के लिए वो सब पूरा कराते हैं। तो आज तक मैंने सिर्फ शालू मैम के बारे में सुना था, आज देख भी लिया है और उनके मुँह से सुन भी लिया है। तो आइए आज मैं आपको जो अम्माएं वृद्धाश्रम में रह रही हैं, माताएं रह रही हैं, उनसे आपको मिलवाना चाहती हूँ और उन्हीं से पूछते हैं कि उनको यहाँ पर कैसा महसूस हो रहा है। देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर कितना प्यारा सा किचन बनाया हुआ है और सारी सुविधाएं दे रखी हैं, बर्तन से लेकर किचन तक, किचन से लेकर सिंक तक। जैसे हम लोग अपने घर में सुविधाएं रखते हैं, आरओ का पानी, सब कुछ अवेलेबल यहाँ पर मिलेगा। घर देख सकते हैं, वृद्धाश्रम जो इन्होंने बनाया हुआ है ये वृद्धाश्रम की तरह लग ही नहीं रहा है। इतनी सुविधाएं तो कोई अपने घर में नहीं करता है जितनी इन्होंने अपने वृद्धाश्रम में दे रखी हैं। इनके वॉशरूम से लेकर किचन तक का सफ़र बहुत ही अच्छा तय हुआ है। आप जीने देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पर सारी सुविधाएं मंदिर से लेकर फ्रिज तक किया हुआ है। तो आइए मैं आपको आज मिलवाने जा रही हूँ जो वृद्धाश्रम में अम्मा जी हैं। शालू मैम भी यहाँ पर बैठी हैं, हम मिलते हैं अम्मा जी से। पहले अम्मा जी से बातें कर लेते हैं। तो अम्मा जी, सबसे पहले आपका नाम क्या है? शांति। तो इन अम्मा जी का नाम है शांति। अम्मा जी, आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? मुझे दिखा है 5 महीने। 5 महीने हो गए हैं। तो आपको यहाँ पे कैसा महसूस हो रहा है? सुविधाएं क्या क्या मिल रही हैं? सब मिल गई। खाने से लेके दवाई पानी? हाँ, सब टोटल। अच्छा जी, तो कोई दिक्कत? कुछ नहीं है। शालू मैम आपका कैसा ध्यान रखती हैं? बढ़िया। एकदम बढ़िया। हाँ। अच्छा जी, तो आपको घर परिवार की याद नहीं आती जब शालू मैम साथ होती है? अच्छा, तो ये एक अम्मा जी अभी अभी आई हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अम्मा जी, आपका नाम क्या है? संतोष। संतोष। अम्मा जी से मिलते हैं और पूछते हैं, अम्मा जी आप कब से हो यहाँ पर? मुझे चौथा महीना चल रहा। चौथा महीना चल गया अम्मा जी को। अम्मा जी आप बताइए, मैम आपके साथ क्या क्या करती हैं यहाँ पर? हमारा बहुत प्यार करती है। सच में? बहुत अच्छी बात है। खाना पीना दवाई सब कुछ टाइम पर? सब चीज टाइम पे है। हवा, थोड़ी बहुत बुराई भी चाहिए। जो बुराई है वो भी करती है, हम कोई पर मैम ने, जितना मैंने जाना है, मैम ने कोई बुराई का काम छोड़ नहीं रखा है। क्या करेगी जब ये तो करेंगे। सही बात। देखा, तो ये एक अम्मा जी यहाँ पर बैठी हैं। आपका नाम क्या है? गीता। आप कितने टाइम से हो यहाँ पर? 5 महीने। आप कुछ कहना चाहेंगी मैम के बारे में? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी हैं, ध्यान रखती हैं, सब चीज़ों की सुविधा दे रखी है। मैंने देखा इन्होंने किचन में सारी सुविधाएं दे रखी है, आपको फ्रिज दे रखा है, पूजा करने के लिए मंदिर दे रखा है, बेडशीट, बेड आप देख सकते हैं। हम लोगों के घर में इतना सब कुछ सुविधा नहीं मिलेगी। टीवी एलईडी से लेकर सब कुछ मैम ने यहाँ पर सबको दे रखा है। तो एक दीदी यहाँ पर हमारे साथ बैठी हुई हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कशिश है। इनका नाम कशिश है और यही बात ये मुझे 3 बार तो बता चुकी हैं, पर चौथी बार अब फिर मैंने पूछ ली है। तो आप यहाँ पे कब से हो? मुझे 2-4 दिन हो गए। 2-4 दिन हुए हैं अभी आपको? ये पिछले 4 महीने से यहीं पे है। ये 4 महीने से यहीं पर हैं। तो ये कहाँ से आई हुई हैं? ये यहीं की है, लोकल की, लेकिन ये थोड़ा सीधी बच्ची है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि हाँ माइंड से कुछ डिस्टर्ब है, लेकिन सीधी बच्ची है। ज़्यादा जितना इसको बताओ बस उतना ही काम करती है, जितना बताओ उतना ही बोलती है। नहीं, ये बहुत अच्छी है, मुझे इनसे मिलकर सबसे बहुत अच्छा लगा। हमारी अम्माओं के पास यही रहती है और ये सेवा करती है। जैसे ही मैंने इस वृद्धाश्रम में एंट्री की तो मुझे लगा ही नहीं कि ये एक वृद्धाश्रम है। यहाँ पर आने के बाद मुझे इतना अपना सा फील हुआ, मुझे खुद को इतना अपना सा फील हुआ कि इन लोगों को तो लगता ही होगा कि इनका खुद का ही घर है। तो मुझे इन सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग भी यहाँ आना चाहते हैं तो आप यहाँ का एड्रेस नोट कर सकते हैं। मैम, यहाँ का एड्रेस एक बार अच्छे से बता दीजिए। हमारा एड्रेस है दक्षिणी कृष्णापुरी, गोगामाड़ी के ठीक सामने, मुजफ्फरनगर। तो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, एड्रेस आपको बता दिया गया है, नंबर मैं आपको मेंशन कर दूंगी। आप लोग यहाँ पर आकर अपनी जो भी सेवा करना चाहते हैं कर सकते हैं। जिस किसी को भी जिस भी प्रकार की सेवा करनी है वो आइए और मैम से मिलिए। आपका बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत है। जब आप यहाँ पर आएंगे आपको खुद अपना सा फील होगा, आपको लगेगा ही नहीं आप एक वृद्धाश्रम में आए हैं। अम्मा जी से मिलकर, माताओं से मिलकर आपका मन एकदम संतुष्ट हो जाएगा। तो मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कि मैम ने हमसे बात की और हमें अपने बारे में सब कुछ बताया। हालांकि ये भी बताया कि वो एक सिंगल मदर है, नहीं तो हमें नहीं पता चलता। अगर हम इनसे मिलने ना आते आज तो हमें इनके बारे में कुछ ना पता चलता। मैम ने बिल्कुल सफाई से अपनी सारी बात मुझे बताई, कोई भी मुझे ऐसी बात नहीं लगी कि मैम कुछ गलत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।